कि 20 जून से लगातार सीपीआईएम के कार्यकर्ता घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन के तहत दरभंगा के बहादुरपुर अंचल कार्यालय पर अंचलाधिकारी के काले करतूत को बतलाने के लिए यह आंदोलन पर है। वहीं आज सीपीआईएम के नेता विरोधी दल जो विधानसभा में वो भी यहाँ आए और सीओ को सीधा खुला चुनौती दिए। सीओ साहब, आपको काम करना है कानून के तहत, तो कानून के दायरे में काम कीजिए, वरना अक्टूबर के बाद बिहार में सरकार बदलेगी तो आपका जो पद है वो ही बदल दिया जाएगा यदि आप कानून के अनुसार काम नहीं किए तो। वहीं सीपीआईएम के जो राज्य सचिव उन्होंने कहा कि यहाँ के जो अंचलाधिकारी है वो गुलाम हो चुके हैं और अधिकारी मंत्री और विधायक के इशारों पे काज कर रहे हैं। आखिर पर्चा देने की बात जब होती है तो वहीं ऑडिटोरियम में मंत्री संजय सरावगी पर्चा देने पहुंचते हैं, लेकिन जहां लोग महीनों महीना सालों साल पर्चा के लिए धरना प्रदर्शन आंदोलन करते हैं उन लोगों को पर्चा नहीं मिलता। किन लोगों को पर्चा मिलता, इस पे भी एक सवाल खड़ा करते हुए राज्य सचिव ने पूछा कि पर्चा लग रहा है कि ऐसे लोगों को मिलता है, यदि इसकी जांच हो तो ये बड़ा घोटाला सामने भर कर आएगा। कहीं ऐसा तो नहीं जिन लोगों का घर बन चुका, जिन लोगों को जमीन पहले मिल चुकी है, उन्हीं लोगों को पर्चा देने का काम हो रहा है। लेकिन यहाँ अंचलाधिकारी को चेतावनी दी जा रही है कि आपने जो आश्वासन दिया था इससे पूर्व इसी महीने में उस आश्वासन पर आप नहीं उतरे, नहीं तो इसी प्रकार आंदोलन होगा, एक सत्याग्रह आंदोलन की भी तैयारी होगी। अब देखते हैं, देखने वाली बात यह होगा कि आगे क्या कुछ पर अंचलाधिकारी से वार्ता होती है और क्या निर्णय। फिलहाल सुनिए क्या कुछ करें नेता विरोधी दल सीपीआईएम का, उसके बाद राज्य सचिव ललन चौधरी। अधिकारी बैठे हुए हैं और मनी इज एवरीथिंग, समथिंग नहीं है, और जिसके चलते गरीबों के काम के पक्ष में वो कर नहीं पाते, उदासीन है। देखिए ब्लॉक में कहीं लोग हैं आंदोलनकारी छोड़ के, लोग तो ब्लॉक आना छोड़ दिया। पिछले आंदोलन में पदाधिकारी ने आप लोगों से वादा किया था कि उन मांगों को पूरा किया जाएगा, अब तक नहीं हुआ, फिर आप क्या करेंगे? ये वादा खिलाफी है उनका, वादा खिलाफी से भी कुछ ज्यादा कहिए। जो उन्होंने जो वार्ता किया उसको ब्रेक किया तो जवाबदेही उनकी होगी। हम एक बड़े लड़ाई में जाएंगे, हम जन सत्याग्रह करेंगे, जो डेमोक्रेटिक राइट्स हमारा है उसके आधार पर हमारी लड़ाई आगे बढ़ेगी। कौन अधिकारी हैं ऐसे जो मलाई खाने में लगे हुए हैं? अरे सबसे मलाईदार कुर्सी सीओ का है, ये नहीं आप जानते हैं? आप तो A to Z जानते हैं। बिना पैसा लिए हुए कोई काम होता है? दरभंगा से मंत्री हैं राजस्व भूमि सुधार के संजय सरावगी कहते हैं कि जो सीओ इस प्रकार के काम कर रहे हैं उनको बख्शा नहीं जा रहा, जांच हो रहा, छुआ नहीं जाएगा। जरा बताइए, एक पर कार्रवाई किया है? किसी की जांच शुरू हुई है? एक का अगर एक बात के लिए जांच हुई हो तो बताइए। क्या मंत्री जी ऐसे तो ऐसे ही बोल रहे हैं क्या? तो मंत्री हैं जो मन में आवे सो बोले। कहा ना हमारे विधायक ने, जो 9/9/70 को बिहार में बेटी एक्ट बना, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उसने निर्णय लिया जो सीलिंग से फाजिल जमीन, गैर मजरूआ जमीन, बटाई कानून, सभी कानून को उसने लागू करने का निर्णय लिया सर्वसम्मत से। ये बात आप समझिए, लेकिन एक लागू नहीं है। मंत्री जी ने आज ही कहा है कि मोटेशन को रिजेक्शन का मामला उनके आने से पहले 47% था, अब ये 17% हो गया। राज्य में घटा है मामला और अधिकारी काम कर रहे हैं। बहादुरपुर में जरा बताइए, हम तो अभी आपको बताते हैं। जब आपने कमिटेड डेट है 7/12/24, ठीक है, रेल के एम्प्लॉय हैं, 7/12/24। आज क्या है? 7/12/24 को आपको हम फोटोकॉपी आपको देते हैं जो ये जमा हुआ इनके यहाँ मोटेशन के लिए, और आज तो 25 हो गया ना, अभी तक मोटेशन नहीं। ऐसा मांग रहे हैं क्या नहीं मांगते हैं? रिजेक्ट हो गया क्या? रिजेक्ट हुआ कि नहीं अभी तक? सबमिटेड है, रिजेक्ट नहीं हुआ। रिजेक्ट नहीं हुआ है। फिर वो बोलते हैं कि मैक्सिमम 75 दिन में करना ही है अधिकारियों को ये कार्ड, आपत्ति वाले इस नोटेशन पर। हम तो आपको दे रहे हैं कागज। 24 का 25 हो गया, 25 तक आपने नहीं किया। कोई जवाब दे है कि नहीं? कोई अधिकारी जवाब दे होगा इसका कि नहीं? कानून कौन तोड़ रहा है? मंत्री जी ने अभी तुरंत कहा कि 608 लोगों आप जरा इनको कहिए दिया गया है, वो भूमिहीन लोग बहुत खुश नजर आ रहे हैं। ये बिहार और भारत सरकार की ये हम तो कहते हैं 10,000 एकड़ से फाजिल सीलिंग लैंड है,
दरभंगा जिला में बड़े बड़े जमींदार हैं। 30 बीघा से ज्यादा जमीन कोई रख सकता है? बीटी एक्ट के मुताबिक बटाई कानून है। 12 आना अनाज मिलेगा बटाईदार को, 4 आना मिलेगा लैंड ओनर को। आप बटाईदार को बेदखल नहीं कर सकते, आपको रिसीविंग देना पड़ेगा। ये सब कानून है। हमने कानून, कम्युनिस्ट पार्टी का कानून नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।